उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। छठे चरण के लिए 3 मार्च और आखिरी दौर के लिए 7 मार्च को वोटिंग होनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार की शाम मोहल्ला नेवादा में AIMIM की विशाल जनसभा आयोजित हुई, जिसमें भारी भीड़ इकट्ठा रही। वही बात करें अगर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा सीट की, तो जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुबारकपुर से 2 बार के विधायक गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। गुड्डू जमाली 2012 में समाजवादी पार्टी के लहर में भी अपनी जीत दर्ज किए थे और बसपा के उस वक्त के एकमात्र विधायक थे आजमगढ़ जिले में। 2017 के इलेक्शन में भाजपा की लहर में भी गुड्डू जमाली अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। गुड्डू जमाली अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं, लोगों के दुख दर्द में हमेशा शामिल होने वाले विधायक रहे हैं, ये जनता कहती है। वही मीडिया से बातचीत करते हुए गुड्डू जमाली ने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए विपक्षी पार्टी के नेता AIMIM पर निशाना साध रहे हैं। जमाली ने कहा कि हम उनकी पोल खोल रहे हैं, इसीलिए उनका बौखलाना लाजिम है। उन्होंने कहा कि जो हमारे हक और हिस्से को हड़प रखा है, हम उनके हलक में हाथ डालकर निकाल रहे हैं। गुड्डू जमाली ने कहा कि अगर मैं तीसरी बार विधायक बना तो मेरी पहली प्राथमिकता बुनकरों की बिजली की समस्या को हल कराना होगी। जो एक्सप्रेसवे बना है, जो चीनी मिल से पानी निकलता है, एक्सप्रेसवे की वजह से कई हजार एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है, उस पानी की निकासी की व्यवस्था भी कराना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसा है, वो निशाना इसलिए साध रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम उनकी पोल खोल रहे हैं और वो चुनाव हार रहे हैं, हम लोग सीट जीत रहे हैं। उनको बौखलाहट है कि जो उन लोगों ने हड़प रखा है हमारे हक और हिस्से को, हम उनसे उनके हलक में हाथ डाल के निकाल रहे हैं, इसलिए उनको बौखलाहट है। और उसी बौखलाहट का प्रतीक है ये कि वो लोग AIMIM पे हमला कर रहे हैं। मेरे 2 काम बहुत प्रायोरिटी के हैं। एक हमारे बुनकर भाइयों की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का मसला है, जो उनके बिल का मसला है, उसको हल कराना, प्लस जो ये एक्सप्रेसवे बना है और चीनी मिल से पानी जो निकलता है, एक्सप्रेसवे की वजह से कई हजार एकड़ ज़मीन डूबी हुई है पानी में, उसकी निकासी करवाना, ये 2 मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें हैं। बस स्टॉप, बस स्टैंड का चलना है, ये मेरी प्राथमिकताएँ होंगी। चलो, आपने पूछ दिया, ये बात सही है कि मैंने ये बात कही थी और मैं झूठा आदमी नहीं हूँ। हालात मेरे जरा ऐसे हो गए कि 3-4 महीने में डिस्टर्ब रहा, मगर आपको मैं इत्तला दे रहा हूँ और ये इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इसका कोई फ़ायदा लेना है। स्कूल बनने जा रहा है, स्कूल की ज़मीन खरीदी जा चुकी है। गजड़ा के पास ज़मीन मैं 6 बीघे ले चुका हूँ, 7 बीघे बल्कि, और इंशाअल्लाह चुनाव के फ़ौरन बाद फिर मैं कह रहा हूँ कि नतीजा जो भी हो, वैसे तो इंशाअल्लाह मैं जीत रहा हूँ, लेकिन वो स्कूल बनेगा क्योंकि वो ज़मीन मैं खरीद चुका हूँ। कब ली गई ज़मीन असल में किस्तों में ली है। हम लगभग 1-1.5 साल से ज़मीन खरीद रहे थे, लेकिन चूंकि हमको एक के बाद एक सटा हुआ प्लाट चाहिए था, तो इस पर हम सालों से काम कर रहे थे, मगर अब जाके वो मुकम्मल हो गया था। अभी हमको ये इरादा था कि जो गुजरा हुआ महीना है, हमको उसकी संग बुनियाद करना था। मैं अपनी वालदा के हाथ से उसका संग बुनियाद कराना चाहता था, लेकिन मेरी वालदा बीमार पड़ गई, वो दिल्ली में है, और इसी बीच में ये सब घटनाएं हो गई, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो सब हो गया, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वरना शायद वहाँ पे काम शुरू हो गया होता। लोगों के द्वारा कहा गया है कि वो अपना प्रतिनिधि क्षेत्रीय यहाँ मुबारकपुर का रखने वाले थे, लेकिन नहीं रखे, ऐसा भी आरोप है। असल में ऐसा है कि हम तो, सही बात ये कि बहुत ओपन है उस मामले में, कोई बनना चाहे आए, हम उसको बना दें। हमारा सिर्फ एक ही बात का कहना है कि जब हम रहते हैं तो हमारा प्रतिनिधि 8-9 बजे आ जाए और वो हमारे लिखने पढ़ने का सारा काम वो करता है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब यहाँ से जाने आने में दिक्कत होगी या शहर के कामों में दिक्कत होगी, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह हम उसको इसलिए भी करेंगे क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि साहब हैं वो थोड़ा बीमार हैं, उनको पैरालिसिस का अटैक आया था, वो साथ में चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह यहीं का रख देंगे। तो ओवैसी साहब की मीटिंग के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, जनता उनकी दीवानी है, बहुत बड़ी भीड़ होगी बिना किसी तैयारी के।